अगर हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू राष्ट्र की जिद पर नहीं अड़ा तो वो हिंदुस्तानी है ही नहीं। और रही हमारी बात, जिनको जो लगता हो लगने दो, हम अपनी बात से न कभी झुकेंगे, न कभी मुड़ेंगे, न कभी रुकेंगे। भारत हिंदू राष्ट्र था, है और फिर घोषित होकर रहेगा। आजकल इंटरनेट और सोशल मीडिया की दुनिया में तहलका मचाने वाले और लाखों हिंदुओं को सनातन का महत्व समझाने वाले धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को कौन नहीं जानता। सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उनके करोड़ों चाहने वाले हैं। लाखों लोग उन्हें हनुमान जी का ही अवतार मानते हैं, लेकिन कुछ लोग जो उनका विरोध करते हैं उनका कहना है कि वो एक पाखंडी बाबा हैं। लेकिन धीरेंद्र शास्त्री उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब एक नहीं बल्कि कई बार दे चुके हैं कि वो कोई पाखंडी नहीं है। उन्होंने मीडिया के सामने लाइव कैमरा पर कई बार ये साबित किया है कि वो कोई पाखंडी नहीं है, बल्कि सच में उन पर हनुमान जी की असीम कृपा है और उन्हें हनुमान जी और अपने दादा गुरुजी से सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। इस वीडियो में हम धीरेंद्र शास्त्री के जीवन के बारे में बिल्कुल शुरू से जानेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो में। महाराज धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गड़ा गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम राम कृपाल गर्ग और उनकी मां का नाम सरोज गर्ग है। उनके घर में एक बहन और एक छोटा भाई भी है। धीरेंद्र शास्त्री ने अपना बचपन इसी गड़ा गांव में बिताया। उनका परिवार बहुत गरीब था। धीरेंद्र शास्त्री जी ने कई बार मीडिया को बताया है कि बचपन में जब बारिश होती थी तो उनके घर की छत से बारिश का पानी टपकता था, जिस वजह से उनका बिस्तर पूरा गीला हो जाता था और जमीन पर भी पानी भर जाता था। तो पूरी रात उनके परिवार को बैठे बैठे बिना सोए ही गुजारनी पड़ जाती थी। पैसों की बहुत तंगी होती थी, ना खाने के लिए अच्छा खाना होता था और ना ही पहनने के लिए अच्छे कपड़े होते थे। परिवार के लोगों ने कई दिन भूखे रहकर और कई दिन सिर्फ बिस्कुट खाकर गुजारा चलाया है। गरीबी के कारण उन्हें हर सुख सुविधाओं से वंचित रहना पड़ा। महाराज धीरेंद्र शास्त्री ने अपनी शुरुआती शिक्षा अपने गांव के एक स्कूल से प्राप्त की, लेकिन बड़ी कक्षा में आने के बाद उन्हें गांव से 5 किलोमीटर दूर एक सरकारी स्कूल में पढ़ने जाना पड़ता था। मध्य प्रदेश के इसी गड़ा गांव में हनुमान जी का एक प्राचीन मंदिर है, जो कि बागेश्वर धाम के नाम से दुनिया भर में जाना जाता है। इस मंदिर की शुरुआत करीब 300 साल पहले हुई थी। इस मंदिर की सेवा सन्यासी बाबा किया करते थे। बागेश्वर धाम से जुड़े लोगों का कहना है कि सन्यासी बाबा धीरेंद्र शास्त्री के परदादा थे और जो इसी मंदिर में गद्दी लगाते थे और लोगों की समस्या का समाधान करते थे। सन्यासी बाबा ने हनुमान जी की खूब सेवा की थी और हनुमान जी से उन्हें सिद्धियां प्राप्त हुई थी। हनुमान जी के इस प्राचीन मंदिर की सेवा सन्यासी बाबा के वंशज पीढ़ी दर पीढ़ी करते आ रहे हैं। धीरेंद्र शास्त्री के दादाजी, जिनका नाम भगवान दास गर्ग था, उन्होंने भी अपनी पूरी जिंदगी हनुमान जी की सेवा में लगा दी और उन्हें भी हनुमान जी की कृपा से सिद्धियां प्राप्त हुई और वो इसी मंदिर में रहा करते थे और गद्दी लगाते थे। उस वक्त भी लोग आते थे, लेकिन इस मंदिर की चमत्कारी शक्तियों के बारे में दूर के लोगों को पता नहीं था। सिर्फ गांव के आसपास के ही कुछ लोग जो जानते थे वो आ जाया करते थे। धीरेंद्र शास्त्री के दादा भी पहले से पर्चे पर लिखकर लोगों को उनकी समस्या के बारे में बता दिया करते थे और उसका समाधान भी बताते थे। धीरेंद्र शास्त्री का परिवार बेहद गरीबी से जूझ रहा था। धीरेंद्र शास्त्री के पिताजी की कमाई बहुत कम थी, इसलिए घर की जिम्मेदारी बहुत ही कम उम्र में धीरेंद्र शास्त्री के ऊपर आ गई। इसी परेशानी के चलते उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता था और उन्होंने अपने दादाजी से रामायण, महाभारत, भगवत गीता और भी धार्मिक शिक्षाएं ली और 9 साल की उम्र से ही वो भी हनुमान जी की सेवा में लग गए और जगह जगह जाकर राम कथा और भगवत गीता सुनाते और वहां से उन्हें जो भी पैसे मिलते उनसे घर का थोड़ा बहुत गुजारा होने लगा। चाचा ताऊ के मिलाकर टोटल 9 भाई बहन सभी मिलकर अपने दादाजी के पास जाया करते थे, जो कि मंदिर में ही रहा करते थे। उन सभी बच्चों में दादाजी सबसे ज्यादा प्यार धीरेंद्र शास्त्री से ही किया करते थे और केवल उन्हीं को अपनी झूठी चाय पिलाया करते थे। एक रात तेज बारिश हो रही थी। उस वक्त धीरेंद्र शास्त्री की उम्र लगभग 12 साल की होगी। वो अपने घर में अपने पूरे परिवार के साथ थे। बारिश की वजह से उनके घर में पानी भर गया और छत से भी पानी टपक रहा था। बिस्तर भी पूरी तरह से गीला हो चुका था, तो सो भी नहीं सकते थे। धीरेंद्र शास्त्री से यह सब देखकर रहा ना गया
और वो बारिश में भीगते हुए अपने दादाजी के पास मंदिर में गए। धीरेंद्र शास्त्री की आंखों में आंसू थे और उन्होंने अपने दादाजी से कहा कि आप सभी लोगों का दुख दूर करते हो, सभी की समस्या का समाधान बताते हो, लेकिन हम भी तो आपके बच्चे हैं, फिर हम इतने दुखी और गरीब क्यों हैं? हमारे पास सिर्फ एक टूटी फूटी झोपड़ी है जिसमें से पानी टपकता है, ना हमारे पास खाने को अच्छा खाना है और ना ही पहनने को अच्छे कपड़े। आप हमारा भी दुख दूर करिए और हमारी इस गरीबी से मुक्ति दिलाइए। दादाजी उनकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराए और धीरेंद्र शास्त्री को मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति के पास ले गए और दादाजी ने हनुमान जी से प्रार्थना की और सन्यासी बाबा का ध्यान किया। उसके बाद एक अजीब सी रोशनी हुई और धीरेंद्र शास्त्री को हनुमान जी के आशीर्वाद से दिव्य शक्तियां प्राप्त हुई। उसके बाद दादाजी ने धीरेंद्र शास्त्री से कहा, जाओ, आज से तुम पर हनुमान जी की कृपा है और आज से तुम जिंदगी में कभी भी किसी भी वजह से दुखी और परेशान नहीं रहोगे। इसके बाद वही हुआ। धीरेंद्र शास्त्री के जीवन में बड़ी तेजी से बदलाव आने शुरू हो गए और उनकी गरीबी दूर होनी शुरू हो गई। अब धीरेंद्र शास्त्री भी अपने दादाजी की तरह दिन रात इसी मंदिर की सेवा करने लगे। धीरेंद्र शास्त्री अपने दादाजी को ही अपना गुरु मानने लगे। कुछ वक्त बाद इनके दादाजी के इस दुनिया से जाने का समय नजदीक आने लगा तो उन्होंने मंदिर की सेवा करने और गद्दी लगाने का कार्यभार धीरेंद्र शास्त्री को दे दिया। धीरेंद्र शास्त्री को भी हनुमान जी से अपने दादाजी और सन्यासी बाबा की तरह सिद्धियां प्राप्त हो गई थी और वो भी लोगों के मन की बात जानने लगे और पर्चे पर पहले से लिखकर लोगों को उनका समाधान बताने लगे थे। उस वक्त धीरेंद्र शास्त्री की उम्र लगभग 12-13 साल की थी। फिर इनके दादा गुरु ने अपना शरीर त्याग करके समाधि ले ली और दादाजी के चले जाने के बाद धीरेंद्र शास्त्री ही अपने पूर्वजों की परंपरा के अनुसार बागेश्वर धाम की सेवा करने लगे और लोगों की समस्या का समाधान बताने लगे और धीरे धीरे लोगों को इस मंदिर की चमत्कारी शक्तियों के बारे में और धीरेंद्र शास्त्री जी के पर्चे पर लिखकर समाधान बताने वाली बात के बारे में पता लगने लगा। फिर दूर दूर से लोग यहाँ आने लगे और बागेश्वर बालाजी की कृपा से अपनी परेशानियों का समाधान पाने लगे और आज ये मंदिर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। अब दुनिया भर के लोग यहाँ आते हैं और अपने नाम की अर्जी लगाते हैं। यहाँ पर मंगलवार के दिन अर्जी लगाई जाती है क्योंकि ये दिन हनुमान जी का दिन होता है। जो लोग यहाँ आकर अर्जी लगाते हैं वो एक नारियल को लाल कपड़े में बांधकर जरूर लाते हैं। ऐसी मान्यता है कि अगर जो कोई भी इस नारियल को उस मंदिर में बांधकर जाता है उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है, जिसके कारण लाखों लोग यहाँ मंगलवार को नारियल बांधने आते हैं। और यहीं पर लगता है महाराज धीरेंद्र शास्त्री का भव्य दरबार, जहाँ आकर लोग अपनी समस्या का समाधान पाते हैं। उनके चाहने वालों की कोई कमी नहीं है। लोग इनकी वीडियोस को देखना खूब पसंद करते हैं और लाखों लोगों का विश्वास धीरेंद्र शास्त्री पर बना हुआ है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं दुनिया में जो किसी पर भी इल्जाम लगाने से नहीं कतराते। इस इल्जाम से धीरेंद्र शास्त्री भी नहीं बच पाए। कुछ दिनों पहले धीरेंद्र शास्त्री नागपुर में कथा सुनाने गए थे, जहां लाखों की भीड़ में लोग उनकी कथा सुनने और उनका पर्ची वाला चमत्कार देखने पहुंचे थे। लेकिन नागपुर की ही एक संस्था जिसका नाम अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति है, इसी संस्था के मुख्य सदस्य जिनका नाम श्याम मानव है, इन्होंने ही धीरेंद्र शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने, लोगों की भावना को ठेस पहुंचाने और पाखंड फैलाने जैसे आरोप लगाए थे। और साथ ही इन्होंने धीरेंद्र शास्त्री को ये चुनौती दी थी कि वह नागपुर आकर अपना चमत्कार दिखाएं। श्याम मानव ने कहा कि अगर महाराज धीरेंद्र शास्त्री ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो उन्हें 30 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। लेकिन महाराज धीरेंद्र शास्त्री ने उनकी चुनौती को स्वीकार नहीं किया। धीरेंद्र शास्त्री ने अपने ऊपर लगते हुए इल्जामों के जवाब में ये कहा कि मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जिसको भी मुझ पर शक है वो खुद यहाँ आकर हमारे काम को और बागेश्वर बालाजी की शक्ति को देख सकता है। हमें कहीं भी जाने की या कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। इस पूरे विवाद में पूरा हिंदुस्तान धीरेंद्र शास्त्री के साथ खड़ा रहा और उल्टा श्याम मानव को ही लोगों ने खूब गालियां सुनाई। और फिर श्याम मानव भी समझ गए कि धीरेंद्र शास्त्री के साथ पूरा हिंदुस्तान खड़ा है। और अब आलम यह है कि जहां भी धीरेंद्र शास्त्री जाते हैं उनसे पहले लाखों की भीड़ सिर्फ उन्हें देखने के लिए वहां पहुंच जाती है। साल 2022 में धीरेंद्र शास्त्री जी को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। जगत गुरु रामभद्राचार्य भी धीरेंद्र शास्त्री जी के गुरु हैं, जिन्हें साल 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। अब धीरेंद्र शास्त्री जी का सिर्फ एक ही मकसद है
हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना और हिंदुओं को सनातन का महत्व समझाना, जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री दिन रात लगे हुए हैं। तो ये है धीरेन्द्र शास्त्री के अब तक के जीवन की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और अगर आप भी हनुमान जी के भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।